Hello viewers, I am Deepti. Now I am going to analyze specimen paper for Mathematics ICSE Class 10 given recently by Council. First of all, the paper pattern will have section A and section B. Section A, as you know, is compulsory, in which question number 1, 15 MCQ, 1 marker each will be there. In question number 2, 3 4 marker questions will be there carrying 12 marks. In question number 3, 2 4 marker questions and 1 5 marker question generally from chapter reflection will be there. So total 13 marks. It means total section A will carry 40 marks. And in section B you will have 7 questions in the pattern 3, 3 and 4. And out of these 7 questions you have to attempt only 4 questions. तो आपको मैं जो पेपर पैटर्न बता रही हूँ ये मैं पूरा एनालाइज कर रही हूँ तो 110 मार्क्स कैरी कर रहा है। आपको इसमें से सेक्शन बी में जब 70 में से 40 मार्क्स का करना है तो 30 मार्क्स आपके लिए ऑप्शनल है। वो देखा जाएगा कि आपके कौन से क्वेश्चन की ग्रुपिंग कौन से क्वेश्चंस के साथ होती है। जनरली यही रहती है, बट ये हार्ड एंड फास्ट रूल काउंसिल की तरफ से नहीं दिया। उन्होंने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन पेपर में लिख दिया है कि आप इसको एज ए प्रैक्टिस टूल जरूर यूज कर सकते हो, बट इसमें चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी होती है, स्पेशली चैप्टर वाइज। अगर हम यूनिट वाइज बात करेंगे तो यस, मार्क्स विल रिमेन ऑलमोस्ट सेम, लेकिन हम चैप्टर वाइज अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा चेंजेस आएंगे। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं तो 1 मार्क आपका सारे एमसीक्यू में से दिया गया है। जीएसटी में पार्ट नंबर 1, बैंकिंग पार्ट नंबर 2, शेयर एंड डिविडेंड पार्ट नंबर 3, फिर 4th पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिया गया है, 5th पार्ट रेशियो प्रोपोर्शन, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम से 6 पार्ट, 7th पार्ट मैट्रिसेस, 8th पार्ट जीपी से लिया गया है, 9th पार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें इक्वेशन ऑफ लाइन से लिया गया है, 10th part from similarity, 11th part from circle tangents, 12th part from mensuration, 13th part from trigonometry, 14th part जो है वो स्टैटिस्टिक में मीन मीडियन मॉड, और 15th part लास्ट जो है वो प्रोबेबिलिटी में से आ रहा है। अब पेपर पैटर्न समझने के बाद हम चैप्टर वाइज इसको देखने जा रहे हैं कि कितने कितने मार्क्स और लिए गए हैं। तो फ्रॉम जीएसटी 1 एमसीक्यू इज देयर एंड इन क्वेश्चन नंबर 3 विच इज कंपल्सरी सेक्शन में ही है, कैरिंग 4 मार्क्स, वो भी जीएसटी से लिया गया। तो टोटल ये चैप्टर आपका 5 मार्क्स कैरी कर रहा है। बैंकिंग में 1 एमसीक्यू दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 4 जो सेक्शन बी में है उसमें आपका ये 3 मार्क का क्वेश्चन दिया गया है, जिसकी वजह से टोटल इसका 4 मार्क्स का टोटल आ रहा है। शेयर एंड डिविडेंड में आपके पास 1 एमसीक्यू है एंड क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपका एक पार्ट दिया गया है, पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5 का, वो इसी से लिया गया है, तो 4 मार्क्स कैरी कर रहा है। तो टोटल इस चैप्टर का यानी यूनिट का आपके पास 13 मार्क्स जो कमर्शियल मैथमेटिक्स है, कैरिंग 13 मार्क्स, जो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा ज्यादा है। नेक्स्ट इज अलजेब्रा की हम बात कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशन में आपके पास एमसीक्यू तो नहीं दिया गया, बट क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट नंबर 2 जो है वो इसी से लिया गया, जो कि 3 मार्क्स कैरी कर रहा है। तो टोटल लीनियर इक्वेशन आपका 3 मार्क्स का ही जनरली होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा एक एमसीक्यू के अलावा 4 मार्क का क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में जो मैंने आपको बताया था कि 3 4 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, उसका सेकंड पार्ट जो है वो 4 मार्क का, वो इसी से कैरी किया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो टोटल इस चैप्टर का 5 मार्क्स आ रहा है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 8 में जो 3 मार्क्स का सेकंड पार्ट है वो भी इसी 3 मार्क्स का आ रहा है। तो 3 5 3 इसमें से लिए गया। नाउ रेशियो प्रोपोर्शन में एक एमसीक्यू के अलावा आपके पास 4 मार्क का क्वेश्चन नंबर 7 में जो थर्ड पार्ट है, जिसमें आपको बोला 3 3 और 4 का पैटर्न, जो थर्ड पार्ट होगा वो 4 मार्क कैरी करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में 4 मार्क कैरी करने वाला थर्ड पार्ट जो कि 4 मार्क कैरी कर रहा है वो रेशियो प्रोपोर्शन से लिया गया है। और रेशियो प्रोपोर्शन में भी आपको पता है रेशियो सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया जाता है, क्वेश्चन ज्यादातर प्रोपोर्शन का ही होता है। फिर नेक्स्ट आ रहा है रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम में एक एमसीक्यू लिया गया है। इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट जो है वो भी 3 मार्क कैरी कर रहा है, वो इसी से लिया गया। तो टोटल ये चैप्टर 4 मार्क्स कैरी कर रहा है। नेक्स्ट मैट्रिसेस में अदर देन 1 एमसीक्यू आपका क्वेश्चन नंबर 4 में जो 3 मार्कर क्वेश्चन यानी सेकंड पार्ट है वो भी इसी से लिया गया। तो टोटल ये आपका चैप्टर 4 मार्क्स कैरी कर रहा है। एपी में आपके पास एमसीक्यू तो नहीं लिया गया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में जो 4 मार्कर पार्ट है वो भी इसमें से लिया गया है। तो टोटल ये 4 मार्क्स एपी कवर कर रहा है। जीपी में एक एमसीक्यू लिया गया एंड क्वेश्चन नंबर 10 में अगेन एक 3 मार्कर फर्स्ट पार्ट है,
तो भी 4 मार्क कैरी कर रहा है, तो जीपी भी 4 मार्क कैरी कर रहा है। तो लीनियर इक्वेशन 3 मार्क, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक मींस 5, फिर रेशियो प्रोपोर्शन 5, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम 4, मैट्रिसेस 4, एपी 4 एंड जीपी 4, यानी टोटल 32 मार्क्स आपका अलजेब्रा कैरी कर रहा है एंड इट इज द मैक्सिमम स्कोरिंग चैप्टर। आपको पता ही है, मतलब प्रॉपर मैं पूरे यूनिट की बात कर रही हूँ और ये लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा रखा गया है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिफ्लेक्शन मैंने अभी आपको बताया, जो कि सेक्शन ए का एक ही 5 मार्कर क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 3 में। वो जनरली रिफ्लेक्शन से लिया जाता है, कोई रूल नहीं है लेकिन जनरली लिया जाता है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। तो ये 5 मार्क्स कैरी कर रहा है पूरा चैप्टर। इसके अलावा सेक्शन, मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड उसमें इक्वेशन ऑफ लाइन, मैं इकट्ठा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही बोलूंगी क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही कहलाती है। आप 11th में भी जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसके क्वेश्चन ज्यादातर मिक्स करके ही होते हैं। अगर हमें मिड पॉइंट निकालना आया तो इक्वेशन ऑफ लाइन भी उसी के अंदर है, या सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो भी आपके साथ वो उसमें है। तो इसमें एक एमसीक्यू है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 में जो 4 मार्कर क्वेश्चन है वो इसी में से थर्ड पार्ट लिया गया है। तो टोटल मिलाकर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 5 मार्क्स कवर कर रहा है। तो रिफ्लेक्शन भी 5 और ये भी 5, तो टोटल यूनिट कोऑर्डिनेट जो है वो आपका 10 मार्क्स कैरी कर रहा है। लास्ट ईयर कंपैरेटिवली एक आध नंबर कम आया है इसमें। नेक्स्ट है आपका ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपके पास सिमिलैरिटी में अदर देन 1 एमसीक्यू, आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट जो कि 3 मार्क्स कैरी कर रहा है वो भी इसी से लिया गया है। तो टोटल 4 मार्क्स सिमिलैरिटी कैरी कर रहा है। इसके अलावा लोसाई, जिसमें कंस्ट्रक्शन हम साथ में ही ले लेते हैं, तो लोसाई और कंस्ट्रक्शन इसके साथ ही चला जाएगा। कंस्ट्रक्शन को हम सेपरेट हमें लिखना ही नहीं है क्योंकि ये सर्कल उसके साथ ही रहता है, कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन मिला के ही आपके पास आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 का थर्ड पार्ट यानी कि 4 मार्क्स के लिए दिया गया है आपको। तो ये यूनिट आपका 4 मार्क्स कैरी कर रहा है। सर्कल सेपरेटली भी आपके पास होता है और सर्कल टेंजेंट्स के साथ भी होता है। तो मैं सर्कल और टेंजेंट के मार्क्स मिक्स करके बोल रही हूँ। एमसीक्यू तो टेंजेंट से लिया गया, बट सर्कल और टेंजेंट का क्वेश्चन भी जनरली फिक्स ही होता है, जो मिक्स करके ही आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो थर्ड पार्ट है वो 4 मार्क का है, वो सर्कल और टेंजेंट से लिया गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 में भी जो सेकंड पार्ट है, जो 3 मार्कर है, वो भी उसी से लिया गया है। तो टोटल 7 मार्क्स ये कैरी कर रहा है और टेंजेंट जो है वो 4 मार्क्स कैरी कर रहा है। तो टोटल मिलाकर कंस्ट्रक्शन को हम छोड़ देंगे तो कंस्ट्रक्शन हमारा लोसाई के साथ ही आता है 4 मार्क में। तो ये आपका चाहे 4 हो चाहे 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, लेकिन ये जनरली इतना ही रहता है। तो टोटल ये 4 4 7 एंड 4 यानी कि 19 मार्क्स ये यूनिट कैरी कर रहा है, जो लास्ट ईयर की कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम है। नेक्स्ट आता है आपके पास मेंसुरेशन में सिलेंडर, कोन, स्फीयर, इनका वॉल्यूम, सरफेस एरिया। तो एमसीक्यू के अलावा सेक्शन ए कंपल्सरी सेक्शन में ही क्वेश्चन नंबर 2 जो है 4 मार्क का, उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो इसी से चैप्टर से लिया गया है। और जनरली ये क्वेश्चन आपके पेपर के डिफिकल्ट क्वेश्चंस में रखा जाता है, इसीलिए इसको सेक्शन ए में रखते हैं ताकि इसमें ही अगर मार्क्स आपके कटने हैं तो कट जाए। सेक्शन बी में जनरली अच्छे स्टूडेंट्स पूरे फुल मार्क्स ले आते हैं, सेक्शन ए में मार्क्स कटवाने के लिए यहीं पे थोड़ा सी डिफिकल्ट क्वेश्चन रखे जाते हैं। तो ये वो 4 मार्कर क्वेश्चन है जिसके लिए आपको मेहनत काफी करनी पड़ेगी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 का जो थर्ड पार्ट है वो भी 4 मार्क का है, वो भी इसी से लिया गया है। तो टोटल मिलाकर 1 एमसीक्यू और 2 4 मार्कर क्वेश्चन यानी 9 मार्क्स ये कैरी कर रहा है यूनिट, और ये लास्ट ईयर भी सेम इतने ही कैरी कर रहा था। ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में एक एमसीक्यू रखा गया है। इसके अलावा 1 4 मार्कर क्वेश्चन जो कि थर्ड पार्ट है आपका लिया गया क्वेश्चन नंबर 4 में से, तो वो इसमें से लिया गया है। और आइडेंटिटी का आपका मतलब टोटली 5 हो गया। इसके अलावा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन भी आपका 5 मार्क्स में रखा जाता है। तो टोटल 5 और 5 ये हमेशा ही फिक्स ही रहता है, ये 10 मार्क्स का ही होता है कि 5 मार्क के आइडेंटिटीज और 5 मार्क का हाइट एंड डिस्टेंस का एप्लीकेशन बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। तो ये 10 मार्क्स का है और ये सेम ही रहता है, लास्ट ईयर भी सेम ही था। नाउ स्टैटिस्टिक्स में आएंगे तो मीन, मीडियन, मॉड या इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये इकट्ठा ही आपको पता है, उसी पे ओजीव बनाना आएगा। तो वही है आपका 1 इसमें रखा गया है यहाँ पर मार्क। लेकिन इसके अलावा यहाँ जो हम बात करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 8 में 3 मार्क्स कैरी कर रहा है, उसका फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 में 5 मार्क्स कैरी कर रहा है, फर्स्ट पार्ट है। और एक क्वेश्चन नंबर इसका 4 का भी थर्ड पार्ट जो है वो इसी में उसे होता है।
क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है। तो ये आपको 5 मार्क, 4 मार्क, 3 मार्क और 1 मार्क, तो टोटल मिलाकर ये 13 मार्क्स कैरी करेगा। मैं इसको सबसे मैक्सिमम वेटेज वाले चैप्टर्स में कंसिडर करती हूँ, क्योंकि मीन मीडियन मॉड एक तो बहुत इजी है स्टैटिस्टिक्स की कैलकुलेशन, मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं, कॉमन मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं उस पर भी वीडियो बनाई हुई है। तो अगर आप गो थ्रू करेंगे तो आपको पूरी उसके ऊपर आपको पूरी नॉलेज आ जाएगी, और ये 13 मार्क्स आपके कभी नहीं हिलेंगे, ये सेम ही रहते हैं, जनरली ये सेम ही रहेंगे। इसको डालने के लिए आपका क्वेश्चन नंबर 5, जनरली पैटर्न 3, 3, 4 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 5 और 5 मार्क्स का रखा जाता है, जिसमें एक 5 मार्क आपका मीन मीडियन मॉड है और एक 5 मार्क आपका हाइट एंड डिस्टेंस है। तो वो दोनों आपका 5 मार्क्स कैरी करने वाला क्वेश्चन नंबर 9 इकलौता क्वेश्चन होता है, बाकी सब 3, 3, 4 है। लास्ट आपका प्रोबेबिलिटी में एक एमसीक्यू है और एक क्वेश्चन नंबर 7 में आपका 3 मार्क का क्वेश्चन भी है। तो टोटल मिलाकर आपका ये 4 मार्क कैरी कर रहा है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स की टोटल बात करेंगे 13 + 4 17 मार्क्स कैरी करिए, जो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये आपका पूरे पेपर का समअप है। सेक्शन ए 40 मार्क्स कवर कर रहा है, जिसमें क्वेश्चन 1 जो है वो 15, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 12, और क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपके पास 4 मार्क के 2 आएंगे, यानी कि 8 और +5 यानी 13, तो ये मिलाकर टोटल 40 मार्क्स हो गया। और सेक्शन बी में 7 क्वेश्चंस हैं, टोटल वेटेज तो 7 क्वेश्चंस की 10 मार्क्स ही है, लेकिन 3, 3, 4 के अलावा क्वेश्चन नंबर 9 सिर्फ 5, 5 के पैटर्न पे रखा जाता है। तो टोटल ये 110 मार्क्स का समअप है, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चंस की चॉइस होगी, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 4 क्वेश्चंस। तो मैं आपके इस पेपर में जिस तरह से हेल्प कर सकती थी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आप क्रैश कोर्सेज या इंडिविजुअल क्लासेस लेना चाहते हैं मैथ से, तो वो भी मैं आपके लिए बाद में अनाउंस करूंगी। अभी तो सिर्फ इंडिविजुअल क्लासेस चल रही हैं, अभी कोई ग्रुप नहीं है, तो रीजनेबल अमाउंट नहीं हो पाएगा। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जो जो चैप्टर आपको ज्यादा वेटेज यहाँ दिखा रहा है, उन चैप्टर्स पे आपको बेसिकली फोकस करना ही है। अभी से करोगे तो अभी भी आधा साल है, जब पेपर खत्म हो जाते हैं प्री बोर्ड के बाद क्वेश्चंस आने शुरू होते हैं कि मैम कौन से चैप्टर्स करने चाहिए पास होने के लिए। तो आपको ये क्या बताया जा रहा है, यही बता रही हूँ कि पासिंग के लिए कितने चाहिए, 50 मार्क्स स्कोर करने तो कौन से चैप्टर करने हैं, 80 मार्क्स स्कोर करने तो कौन से चैप्टर्स करने हैं, सारी बुक करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाकी सब्जेक्ट्स में भी मैं इस तरह से आपकी हेल्प करूंगी। तो अगर आपको मेरी हेल्प पसंद है तो कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में आइए, प्लीज डोंट हेजिटेट, आपके जो भी डाउट्स हैं वो भी मैं क्लियर करूंगी। थैंक यू।